Hello all of you. In last video lecture, we have discussed options strategies. Now we are going to discuss pricing, option pricing. To understand option pricing, first we have to understand these terms. We have to know these terms. We have already discussed these terms in the. So first term is strike price. The price specified in the option contract is known as strike price और exercise price. मतलब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक प्राइस जो आप पहले से डिसाइड करते हो दैट इज स्ट्राइक प्राइस. अमेरिकन ऑप्शन आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एक्सपायरेशन डेट. मतलब अमेरिकन ऑप्शंस में आप जब भी आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप अगर अगर आप बायर हो तो आप कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हो. उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. मतलब कि अगर सपोज मैंने आज से 3 महीने के बाद का की एक्सपायरी डेट का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मेरे पास इस ये 3 मंथ में कभी भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं बायर हूँ तो मैं उसको कभी भी जब भी मुझे लग रहा है कि भाई जब भी मुझे लगता है क्या ये इस अभी मेरे लिए जो अभी सिचुएशन है वो ठीक है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ठीक है, तो मैं उस डेट पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए कि मुझे वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद ही उसको एक्सरसाइज करना होगा. ठीक है, ये है अमेरिकन ऑप्शंस. यूरोपियन ऑप्शंस में आपको एक्सपायरी डेट पर ही एक उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना होता है. यूरोपियन ऑप्शन आर options that can be exercised only on the expiration date itself. Next, Bermudan options and options that may be exercised only on specified dates on or before expiration. मतलब एक्सपायरेशन डेट पर या उसके पहले कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन पहले से वो डेट स्पेसिफाई होनी चाहिए. इन द मनी ऑप्शन से मतलब क्या है? ऑप्शंस इज सेड टू बी इन द मनी इफ शेयर प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस फॉर अ कॉल. मतलब कि अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो इफ शेयर प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, उस जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने रखा हुआ है उससे ज्यादा है. जैसा कि मान लीजिए अभी कोई कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है, उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज का है, और मैं स्ट्राइक प्राइस 100 से कम रखता हूँ, 80-90 रुपीज रखता हूँ, सपोज 90 रुपीज मैंने रखा, तो यहाँ पे क्या है? मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस ज्यादा है आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो इसको बोलेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कॉल ऑप्शन के लिए. ठीक है, अभी मैं पुट ऑप्शन की अगर बात करूं, अ पुट ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन शेयर प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस. मतलब कि अगर मैं जैसे वही 100 रुपीज का मार्केट प्राइस है कोई शेयर का, और मैं उसमें पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, तो पुट ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूँ तो मैंने उससे ज्यादा का रखा प्राइस, मतलब कि 110 रखा स्ट्राइक प्राइस, तो वो मेरे लिए इन द मनी ऑप्शंस होगा. ठीक है, अ पुट ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन शेयर प्राइस इज बिलो, जो मार्केट प्राइस है वो कम है, ठीक है, और आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है. स्ट्राइक प्राइस अगर 110 है और मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो वो इन द मनी ऑप्शंस है. द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी इज रिफर्ड एज द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी इज रिफर्ड टू एज इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, जो अमाउंट जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपीज मार्केट प्राइस है और मैंने कॉल ऑप्शन 90 रुपीज का लिया, तो ये जो बीच का जो वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, या फिर अगर मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 100 रुपीज का, मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ, और सॉरी 110 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ और मार्केट प्राइस 100 है, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, 10 रुपीज इंट्रिंसिक.
अभी बात करते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस से मतलब है an option is out of the money if the price of underlying asset remain below the strike price। ठीक है, अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक, कॉल ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूँ और मार्केट प्राइस इस समय 100 रुपीज है, तो मैं अगर 110 यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है आपके मार्केट प्राइस से, इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट रिमेन बिलो द स्ट्राइक प्राइस, यानी अगर आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और आपका जो भी मार्केट प्राइस है वो कम है, ठीक है, तो यानी 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, तो मैंने 110 रुपीज स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ऑप्शंस लिया, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और अबव द स्ट्राइक प्राइस फॉर अ पुट, लेकिन और अगर मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूं तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो है जो आपका स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर वो कम है, मतलब कि अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और मैंने 90 रुपीज का पुट ऑप्शन लिया, तो दैट विल बी आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस इज एट द मनी, अभी एट द मनी भी हो सकता है व्हेन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज ऑन और वेरी क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस। जब भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, जब स्ट्राइक प्राइस आपके मार्केट प्राइस के बराबर है, ठीक है, या उससे क्लोज है, तो उसको एट द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइजेस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑप्शन प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है देयर आर टू कंपोनेंट, ऑप्शन प्राइस इन्वॉल्व टू कंपोनेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑप्शन प्रीमियम। ये दोनों वैल्यू के ये दोनों कंपोनेंट है ऑप्शन प्राइस के। Option premium is the value we get by subtracting intrinsic value of an option from current market price of that particular option। ऑप्शन प्रीमियम जो वैल्यू है वो हमें कैसे मिलती है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, जो आपका करंट मार्केट प्राइस है और इंट्रिंसिक जो भी वैल्यू है, ठीक है सर, उसको ऑप्शन प्राइस जो भी मार्केट प्राइस है उससे माइनस किया गया जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, जो निकल के आएगा वही आपका ऑप्शन प्रीमियम होगा। ओनली इन द मनी ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे अभी मैंने समझाया था कि आप लोगों को इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जो आपका ऑप्शन जो इन द मनी जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉल अगर ऑप्शन ले रहे हो तो आपका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है, जो वो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस और जो आपका मार्केट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है, दैट अमाउंट विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू। पुट ले रहे हो फिर भी वही जो डिफरेंस है, मतलब पुट ऑप्शन अगर इन द मनी ऑप्शंस है, इन द मनी अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हो, तो वहां भी जो दोनों का डिफरेंस है, दैट अमाउंट विल बी स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट अमाउंट विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू। Time value of option and uncertainty in price of underlying security is reflected in the option premium। यहाँ पे टाइम वैल्यू, जो जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतना प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जो आपका जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वहां पे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यूएशन इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम ड्यूरेशन कम है तो ऑप्शन प्रीमियम कम होगा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर फ्लक्चुएशन जो भी मार्केट में जो भी हो रहा है उस स्टॉक में, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होगा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम कम होगा, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन के लिए। अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं, तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो पुट ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस होते हैं। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इनहेरेंट वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। For a particular option to have an intrinsic value, it is compulsory that current market price of underlying security has crossed that option strike price।
इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है द प्राइस ऑफ 980 स्टॉक कॉल ऑप्शन, यानी कि जो कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 980 फॉर द स्टॉक ट्रेडिंग एट 1000, लेकिन इस समय जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 1000। तो अभी जो 1000 रुपीज मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपका 980। जैसे अभी मैंने बताया अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस यानी 1000। अब पहली बात तो ये देखना पड़ेगा इन द मनी है कि नहीं है, तो ये मुझे इन द मनी तो देखना ही पड़ रहा है क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना है 20 रुपीज का, 20 रुपीज तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और 8 रुपीज ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम है। वो जैसे मैंने बताया ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करता है दो चीजों पे, टाइम वैल्यू कितना ड्यूरेशन बचा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, एक्सपायरी डेट कितनी दूर है या एक्सपायरी डेट में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, और दूसरी चीज कि आपका स्टॉक का प्राइस कितना है, वहां पे मूवमेंट कैसा है। तो ये दोनों चीजों के बेसिस पे यहाँ पर जो प्रीमियम निकल के आ रहा है वो 8 रुपीज। तो अभी जो ऑप्शन प्राइस होगा वो कितना होगा 20 रुपीज, ये जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो प्लस ऑप्शन जो प्रीमियम है अमाउंट है, यानी कि 8 रुपीज, यानी 28 रुपीज ये मेरा उस ऑप्शन का प्राइस होगा। ओके, लोअर द प्रीमियम द चीपर द ऑप्शन इज टू बाई, जितना आपका प्रीमियम कम होगा उतना ही आपको जो भी ऑप्शन का जो भी प्राइस होगा वो कम होगा। और ऑप्शन प्रीमियम कम कब होगा, जब वो ड्यूरेशन कम होगा। जैसे सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नेक्स्ट वीक में खत्म होने वाला है, अगर वो ऑप्शन में लेता हूँ तो वो ऑप्शन की प्राइस कम होगी क्योंकि अभी ड्यूरेशन कम बचा हुआ है, या जो है कल कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या आज खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में लूंगा तो वहां पर मुझे कम प्राइस में मिलेगा क्योंकि ड्यूरेशन अभी बहुत कम बचा हुआ है। जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा ऑप्शन प्राइस होगा। एक ये फैक्टर, दूसरा फैक्टर आपके स्टॉक का मूवमेंट कैसा है, जिस स्टॉक जो भी अंडरलाइंग असेट है जिसके लिए आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अगर कॉल ऑप्शन में ले रहा हूँ और मूवमेंट अपवर्ड है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक के प्राइजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा और ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा। अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर इसका उल्टा, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन जो प्राइस है वो कम होगा, लेकिन अगर प्राइजेस कम होंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो ऑप्शन जो भी आपका प्राइस है, ऑप्शन जो प्रीमियम है, वहां पे प्राइजेस वैल्यू बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी, volatility measures the possible price fluctuations in a security. Rise in volatility leads टू राइज इन ऑप्शन प्रीमियम्स। मतलब वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस जितना ज़्यादा होगा आपको ऑप्शन प्रीमियम उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे प्राइजेस में, तो उधर रिटर्न या अर्न करने का, प्रॉफिट लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे और वो भी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस, जो आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस है, जो आपका स्टॉक का प्राइस है, चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑप्शन प्राइस, वो भी आपके ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो किस तरह से आपका जो सिक्योरिटी का जो भी मार्केट प्राइस है वो किस तरह से अफेक्ट करता है ऑप्शन प्राइस को। स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आपका एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, किस तरह कैसा आपका आपने स्ट्राइक प्राइस रखा हुआ है और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑप्शन प्राइस। ये भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट इज टाइम टू एक्सपायरेशन, मतलब अभी कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है जो भी आपके जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने में, एक्सपायर होने में, ग्रेटर द टाइम टू एक्सपायरेशन हायर द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, जितना ज्यादा टाइम बचा होगा
एक्सपायरेशन के लिए उतना ज़्यादा वैल्यू, उतने ज़्यादा ऑप्शन प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी